कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, लिखते भी हैं आप, तो इनके लिए जोरदार तालियां। हम भूल गए थे खुद को, शुक्रिया आपका, आज आपने हमको जगाया, फल के चक्कर में भाग रहे थे, आज आपने कर्म के आनंद का राज बताया, शुक्रिया शुक्रिया, आज आपने हमारे अंतर मन को जगाया। बोलो बोलो, बड़ा अच्छा लिखते हैं, लिखते हैं कमाल है। क्योंकि दूसरा दिन था जब इनकी ट्रेनिंग का, दूसरा था शायद राम गोपाल जी है ना, तब अब वो लेते हैं ना फीडबैक। हाँ और जब फीडबैक में गुड़िया ने इसने मतलब उस टाइम पे भी पंक्तियां बोली थी, हाँ, भी अच्छी पंक्तियां बोली थी, वो भी मेरे भी अंतर मन को छू गई थी, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं। अभी आपने अभी लिख भी डालिया। ये कलाकार ऐसे ही होते हैं। नहीं ये आपका वास्तव में बहुत बढ़िया बात है, और अच्छा लिखते हैं। ऐसा नहीं कि एक तो होता है वैसे ही लिख दिया, आप शब्दों का चयन है वो आपका काबिल तारीफ है। बहुत बढ़िया। तो कलाकार इंसान की निशानी यही होती है कि वो ऑब्जर्व बहुत करता है, लेकिन बोलता वो बहुत कम है। जैसे ये बहुत कम बोलते हैं, अपनी धुन में अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी शैली होती है, पर्सनैलिटी होती है, कोई सही गलत या ऊपर नीचे नहीं है, सबका अपना अपना स्वभाव है। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उसी के लिए धर्म है। सब धर्म यही है कि हमें अपने धर्म का पालन करना है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन का धर्म लड़ना था, लेकिन उसने अपना धर्म छोड़ के संन्यास का रास्ता अपनाने की सोची कि यहाँ तो पाप लगेगा पुण्य लगेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये असम्यक मोह है, तेरे लिए युद्ध करना ही पुण्य है, भागना पाप है, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का एक ही धर्म होता है, मरना और मारना। तो ये पंडितों की बातें होती है। ब्राह्मण सोचते हैं कि पाप लगेगा पुण्य होगा, या कौन मरेगा कौन नहीं। तो क्षत्रिय हमेशा लड़ना जानते हैं। तो हर इंसान के अंदर ये चारों जो वर्ण बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, ये चारों वर्ण हर इंसान के अंदर हैं। हमारे अंदर क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। वो अलग अलग नहीं है, जाति से नहीं होता कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य। हम हम अपने मन से होते हैं। तो सबके अंदर ये चारों ही हैं। तो जैसे जो इंसान ज्ञान का खोजी है, जिसको ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान के पीछे भागता है, वो ब्राह्मण है। और जो शक्ति के पीछे भागता है या शक्ति से लोगों को बैलेंस रखता है, या शक्ति या अपनी सत्ता कायम करने की फिराक में रहता है, वो क्षत्रिय है। और जो पैसा कमाना जानता है कि पैसा कमाना है, पैसे से ये करना है वो करना है, समाज की सेवा करनी है या इकट्ठा करना है, वो वैश्य है। और जो सर्विस करेगा, सेवा करेगा, जिसे कोई घर आ जाए तो उसको खाना खिला करके पानी पिला करके उसे आनंद आएगा, तो वो शूद्र का प्रकार है। तो ये जाति से नहीं, हमारे कर्मों से होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि गुण धर्म के आधार पर मैंने ये चार वर्ण बनाए थे। तो इसी तरह से हर इंसान के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा काबिलियत होती है। तो अपनी प्रतिभा काबिलियत को जिंदा रखें, उसको मरने ना दें। जैसे आपको लिखने का शौक है, लिखते रहें, देर से देर लिख के आनंद मिल गया, बस यही असली चीज है। तो इसके अलावा कोई और सवाल नहीं तो फिर हम डेमो शुरू करते हैं। हाँ जी राम गोपाल जी, तो कोई सवाल पूछना चाहेंगे बीच में? कोई भी अपनी परेशानी से संबंधित। ज्यादातर हम छिपा जाते हैं ना, अर्जुन की तरह। अर्जुन भी डर गया था महाभारत के युद्ध में, लेकिन अपने डर को छिपाने के लिए उसने लॉजिक यही दिया कि पाप लगेगा युद्ध करने से, इससे अधर्म हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, पिंड धर्म नष्ट हो जाएगा। जैसे सुंदरपाल जी हैं, ये ब्राह्मण हैं, और ये सारी शास्त्रों की बातें जानते भी हैं, क्योंकि इनके लिए सारी। रामगोपाल जी भी हैं, हाँ, कर्म से भी ये सेवा करते हैं समाज में, ये इनका अच्छा योगदान है। तो अर्जुन भी ऐसी बातें करता था, लेकिन अर्जुन डर गया था। अर्जुन के अंदर से कोई ज्ञान नहीं उपजा था, या अंदर से वो ब्राह्मण नहीं बना था, वो डर के कारण ये बातें बोल रहा था। तो हमने अपने डर को या अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं है, कि हमारे अंदर जो भी परेशानी है, मूड खराब है या कोई विचार मन में आ रहा है, तो उसे छिपाएं ना, उसे बोलें जरूर। हल्के हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। स्पष्टवादिता या पारदर्शिता इंसान को हमेशा खुश रखती है, कि हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां पर मारे जाते हैं, वहां पर बहुत मार पड़ती है। फिर जैसे हम एक कथा करने गए थे, मैं और सतीश जी, तो वो कहते भी हवन वगैरह मेरे को आता नहीं हवन करने का ABC भी। हाँ सीधी बात है,
वो कहते आरती को अपने को आरती भी नहीं आती है, तो तुम अपना इंतजाम कर लो। तो उन्होंने अपना इंतजाम किया। अभी मेरे को तो गीता पर बोलना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो स्पष्टवादी बन जाए तो हमें बोझ नहीं पड़ेगा, मन पे बोझ या दिखावा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो संत आदमी होते हैं वो दिखावा नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही हैं, जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है, तो वैसे ही हो जाएं। हमारी समस्या सबके जीवन में है, दुख सबको होता है, चिंता सबको होती है, मुझे भी होती है, मैं भी दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, झगड़ा पत्नी से आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि अब होता नहीं है, हो सकता है कि आप लोगों से ज्यादा ही होता हो, ये झगड़ा ज्यादा ही होता हो, तो उसको छुपाना नहीं है, कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी मिल सकता है। तो ऐसी कोई भी बात अगर आप कोई भी शेयर करना चाहे या पूछना चाहें, उसका जवाब गीता से ही हम कोशिश करेंगे निकालने की। तो कोई भी बात आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं या पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई भी सवाल आपका? हाँ जी, तो अभी एक्चुअल में संकोच होता है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। पहले आप अपनी अपनी जो ख्वाहिशें हैं, भी आप जिंदगी में एक अच्छी आशा वर्कर बनना चाहते हैं, ऐसी आशा वर्कर जिससे पूरे समाज में अपने अपने एरिया के अंदर आपको एक अच्छी पहचान मिले, आपकी इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, आप नेक काम करें, ऐसा सभी चाहते हैं ना। हाँ, ये विश पूरी हो जाएगी, एकदम पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए, इसके अलावा और भी आप चाहते हैं भी हमेशा खुश रहा जाए, और चाहते हैं भी शांति भी बनी रहे, और यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो भी पूरा एज इट इज आपको याद रहे, और आपके जब भी ये इम्तिहान हो तब पूरे नंबर आए। सभी चाहते हैं? तो जो चाहते हैं वो एक बार हाथ खड़े करें, नीचे कर लें। जिन्होंने कहते ही, जस्ट कहते ही हाथ खड़े कर लिए थे, वो 3-4 कौन कौन हैं? हाँ, आप आ जाइए, आप आगे आ जाइए। तो 1-2 इधर से कौन थे? इधर से जिन्होंने, हाँ जी, आप आगे आ गए, तो आप आगे आ जाइए कुर्सी, बाकी थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लें। चाहते तो सारे ही। हाँ, नहीं, इनकी पहले इनके अंदर हौसला है, तो आप आगे चेयर, आप पीछे एडजस्ट कर लें, और थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लें, वे पीछे पीछे थोड़ा आसपास से खुल जाएं, थोड़ा एक दूसरे से टच ना हो, थोड़ा हाँ गैप। हाँ, जो सामान है वो रख दें या छोड़ दें, कोई बैग वगैरह अपना साइड में रख दें। हाँ बस, अब बैग नीचे रख दें, बस बैग नीचे रख दें चाहे। आज भी कुछ ना रखे। हाँ, आप थोड़ा सा वो एक दूसरे से टच ना रहे, कुर्सी एक दूसरे से टच ना हो। हाँ बस, हाँ, एक दूसरे से कंधे टच ना हो किसी के भी।